शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और अत्यंत दयावान है। आदाब नाजरीन, मैं हूँ आपका मेजबान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। नाजरीन, आज की हमारी खास पेशकश इस्लाम क्या कहता है में हम बात करेंगे वालिदैन के बारे में। माँ बाप अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है। खुश नसीब है वो जो इस नेमत की कदर सही वक्त पर करे। नहीं तो कितनी औलादें ऐसी है जो माँ बाप के मरने के बाद अफसोस करती है, या खुद उनकी औलादें जब उन पर वैसा ही सलूक करती है जैसा ये कभी अपने वालिदैन के साथ किया करते थे। अल्लाह ताला का इरशाद है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। और तेरा परवरदिगार साफ साफ हुक्म दे चुका है कि तुम उसके सिवा किसी और की इबादत ना करना और माँ बाप के साथ एहसान करना। अगर तेरी मौजूदगी में उनमें से एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उनके आगे उफ तक ना कहना, ना उन्हें डांट डपट करना, बल्कि उनके साथ अदब और एहतराम के साथ बातचीत करना। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, एक शख्स ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझ पर खिदमत और हुस्न सलूक का हक सबसे ज्यादा किसका है? आपने फरमाया, तुम्हारी माँ का, फिर तुम्हारी माँ का, फिर तुम्हारी माँ का, उसके बाद तुम्हारे वालिद का, और उसके बाद तुम्हारे करीबी रिश्तेदारों का, फिर जो उनके बाद करीबी हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने माँ बाप के साथ नेकी करो ताकि तुम्हारी औलादें भी तुम्हारे साथ नेकी से पेश आए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ के पैरों के नीचे जन्नत और बाप को जन्नत का दरवाजा बतलाया है। अपने माँ बाप को उफ या हूँ भी ना कहा करो और हमेशा नरम और नीची आवाज से बात किया करो। एक हदीस से मालूम होता है कि अगर बाप नाराज हो जाए तो गोया अल्लाह भी नाराज हो जाते हैं, और अगर बाप राजी है तो अल्लाह ताला भी राजी होते हैं। माँ बाप की जियारत करना और माँ बाप को देख कर मुस्कुराना, इस अमल से अल्लाह रब्बुल इज्जत बंदे के गुनाहों को माफ कर देते हैं। जब वालिदैन बुढ़ापे को पहुंच जाए तो औलाद को चाहिए कि उनकी खूब खिदमत करे, हर सहूलत का खास ख्याल करे और याद करे कि कैसे उनके बचपन में जब हड्डियां कमजोर थी और खुद से कुछ न कर सकते थे, तब माँ बाप ने ही बड़ी मुश्किल से पाला पोसा था। अगर वालिदैन में से कोई काफिर हो तो उसकी भी खिदमत करो और फरमाबरदारी करना जरूरी है। हाँ, अगर कुफ्र का हुक्म दे तो ना माने। अगर वालिदैन का इंतकाल हो गया हो तो उनके लिए मगफिरत की दुआ करें, इसाले सवाब करें और उसके दोस्त और अहबाब से उसने सलूक करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जन्नत में तशरीफ ले गए तो जन्नत में कुरान मजीद पढ़ने की आवाज आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कौन तिलावत कर रहा है? तो फरिश्तों ने कहा, नोमान बिन हारिसा अपनी माँ की ऐसी खिदमत की दुनिया में जब कुरान की तिलावत करते हैं तो अल्लाह ताला जन्नत में उनकी तिलावत सुनाता है। एक बार अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि जन्नत में आपका साथी एक फला कसाई होगा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस कसाई का वो अमल पता करने के लिए उसके पास तशरीफ ले गए। देखा कि सारा दिन वो कसाई अपने काम में मशगूल रहा। जब शाम हुई तो थोड़ा गोश्त लिया और वहां से निकला। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी उसके हमरा हुए। कसाई ने घर पहुंचकर गोश्त बनाया, फिर करीब में उसकी माँ लेटी थी, उसको उठाकर बैठाया, खाना खिलाया और मुंह पोंछ कर लेटाया। उसकी माँ कुछ बड़बड़ा रही थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ये तेरी माँ क्या बोल रही है? उस कसाई ने कहा, ना समझ है, माँ है, बोल रही है कि ये अल्लाह जन्नत में मेरे बेटे का साथी मूसा को बनाना। अल्लाह अकबर। माँ बाप की नाफरमानी गुनाह है, कबीरा है। वालिदैन की नाफरमानी करने वाले की मगफिरत शब कदर की रात में भी नहीं होती। वालिदैन की नाफरमानी की सजा दुनिया में भी तो मिलती है और आखिरत में आग का अजाब है। 3 आदमी ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला क़यामत के दिन देखेगा भी नहीं। उनमें से एक शख्स माँ बाप का नाफरमान भी होगा। अल्लाह ताला हम सबको अपने वालिदैन की फरमाबरदारी करने की तौफीक अता फरमाए।
آج کی اس خاص پیشکش میں بس اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی آپ کے میزبان عبد الواجد کے ساتھ. اللہ حافظ.